नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। मीना कुमारी, आकाश, गुरमीत, मावी, अविनाश, रंजन यादव, रौनक चौधरी, नमस्ते भी नमस्ते सभी को। लक्की, सतीश, अभिषेक, क्री, सचिन, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। संदीप। तो चलते हैं बच्चों, कल हमने कहानी पढ़ी थी, उससे आगे आज पढ़ते हैं। कल जो हमने कहानी पढ़ी थी वो पार्ट आपने देखा होगा। वो बेटा, हमने कल कहानी यहाँ तक पढ़ी थी, है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा, ये हमारी कहानी का लास्ट पंक्तियाँ थी। तो आइए बच्चों, इससे आगे चलते हैं। आइए, तो बेटा इसमें टुन्नू और दुलारी की कहानी आप कल पढ़ रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। ठीक है, बंद बाजे में दोहराया। लोग ये देखकर चकित थे कि बात बात पर तीर कमान हो जाने वाली दुलारी। तीर कमान का मतलब जानते हैं? तीर कमान बेटा उस लड़की को बोला जाता है जो एकदम बहुत जल्दी गुस्सा करती है। मान लिया आपने किसी से कोई प्यार से बात बोली और वो ऐसा है समझ करके उस बात पर बहुत जल्दी गुस्सा करती है ना? जय श्री राम भाई, जय श्री राम सभी को। ठीक है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? उसे तीर कमान वाली लड़की बोलते हैं, तीर कमान कहते हैं, है ना? तो दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी, ठीक है ना, खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। ठीक है, वैसे तो रोज गुस्से में रहती है, लेकिन आज क्या करती है बच्चों? गुस्से से मतलब गुस्से में नहीं, आज मुस्कुरा रही है ना प्यारे बच्ची? हाँ। फिर एक बात आती है बेटा, कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था। कंठ, ठीक, कंठ स्वर जानते हैं? गाने में, क्योंकि दोनों लोग गाते थे, अच्छा गाते थे। और बेटा दोनों की बात अपने आप में बहुत अच्छी थी, जबरदस्त गाने में थी, है ना? तो लेकिन क्या था, टुन्नू अपनी मधुरता से दुलारी की होड़ कर रहा था कि मैं दुलारी को भी पीछे छोड़ दूंगा गाने में, है ना? बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। बुंदेलखंड से, जय बुंदेलखंड भाई। और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी, क्योंकि दुलारी की अंतरात्मा जो थी वो बेटा टुन्नू की तरफ आकर्षित हो चुकी थी, है ना? बिल्कुल चलेगा। हाँ बेटा, पॉलिटिक क्लास क्यों नहीं चला आज सर? दीपक मेरे भाई, आज मैडम की मैराथन क्लास चल रही है, इसलिए नहीं चला। तो टुन्नू इस सार्वजनिक आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब जानते हैं बेटा? प्रकट होना, प्रकट होना, प्रकट होने का यह तीसरा चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रही थी। ठीक है, टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर, किसके पिता घाट पर बैठे थे बेटा? टुन्नू के, है ना? और बेटा वो श्राद्ध जानते हैं आप लोगों को, खाना खिलाते हैं, विवाह तक की सारी बातों को। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, विवाह कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रही थी, परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा था। पुत्र जो था वो आवारा हो गया था टुन्नू, उसको चस्का लगा था जगह जगह घूमने का, शायरी संगीतबाजी करने लगा। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ, दोनों पेपर साथ में ही होगा, बिल्कुल बेटा साथ में ही होगा। ठीक है ना? उसने भैरो हेला को अपना उस्ताद, भैरो हेला एक नाम का व्यक्ति था जिसे उसने अपना उस्ताद बनाया, और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पदता पदात्मक प्रश्नोत्तरी, पदात्मक समझते हैं बेटा? जो मतलब कि ऐसे दोहे संगीत जो होते हैं, जो बेटा तुक मिलती है जिनकी आपस में, है ना? बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था। और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजर बजर डीहा वालों, बेटा एक जगह है, एक जगह के लिए बोला जा रहा है, बजर डीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजर डीहा वालों ने वाह 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 का शोर मचाकर सिर पे आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। बेटा ये खोजवा वाले दूसरे व्यक्ति थे, और बेटा ये जो आपके बजर डीहा वाले हैं ये अलग व्यक्ति हैं। दो तरफ से दोनों से एक पार्टी होती है ना, एक पार्टी इधर से होती है, एक पार्टी इधर से होती है, दोनों पार्टियां होती है ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है बेटा।
फिर आगे बात आती है बेटा, पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, दुक्कड़ पर चोट पड़ी, सहनाई का मधुर स्वर गूंजा। दुक्कड़ बेटा जानते हैं किसे कहते हैं? दुक्कड़ वो होता है जो ढोल होते हैं ना, जहां पर गाते बजाते हैं, वो तासे बजाते हैं, है ना। मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई, उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए, मद विहल समझते हैं? वो मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा कोमलता का भाव व्यक्त कर रही थी, ठीक है ना। हाँ, टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे चेहरे को भर आंख देखा। मतलब कि पहले तो टुन्नू को देखती नहीं थी, गुस्सा करती थी, फिर उसका गोरा चेहरा अपनी आंखों से भर के देखा, ठीक है। हाँ, हिंदी ग्रामर हार्ड आएगा, उसको देख लीजिएगा। हिंदी ग्रामर आदर्श पांडे, क्या हार्ड आएगा बेटा? कुछ भी हार्ड नहीं आएगा। मैं जब पढ़ाऊंगा जब देखेंगे क्या हार्ड होगा उसमें, ठीक है। समझाऊंगा जब बताऊंगा क्या हार्ड होता है बेटा। और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला, ठीक है मेरे बच्चे। देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर सोता फूट निकला, ठीक है ना। वो क्या कर रही थी? टुन्नू के चेहरे को उसने देखा। टुन्नू का चेहरा सुंदर गोरा रंग का लड़का था, तो उसको देख करके उसने उसे आंख भर के देखा टुन्नू को। और बेटा क्या हुआ? उसके कंठ से छल छल करता हुआ स्वर सोता फूट निकला। चुप जो स्वर सोया हुआ था, शांत था, वो बेटा उसके अंदर से आवाज आने लगी। उसके चेहरे को देख करके वो मोहित हो गई एक प्रकार से, ठीक है। कोडियाल महुए लवे वकोट, ठीक है। तोर बाप तरघाट अगोरलन, कोडी कोडी जोर बटोरलन, ते सरबराउला बोल जिंदगी में, कब देख ले लोट कोडियल, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये पंक्तियां यहाँ पर बोली गई हैं, जिन पंक्तियों में बेटा इनका अर्थ बिना यहाँ पर तुमसे ना तो पूछा जा रहा है पेपर में, ना आपको इन पर ज्यादा ध्यान देना है। ये अपनी इनकी भाषा का बेटा वो था, बखान इन्होंने किया है, ठीक है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इन पर ज्यादा ध्यान मत देना इन पंक्तियों पर, ये वरना तुम्हें परेशान कर देंगे। इनका अर्थ आप ना बता पाएंगे, ना ही इन पर क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए बेकार में इनको मैं किताब में दी हुई है, लेकिन इन पर आपको कोई मतलब नहीं रखना, ध्यान नहीं देना, ठीक है, ज्यादा फालतू में। चलिए, अब बजर हीरा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाही वाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, बेटा ये गीत ही गा रही है अपने उससे मुख से। तुझे, अब यहां पर ये कह रही थी मैं तो तुझे कोढ़ी समझ बैठी थी, किसी लायक नहीं समझा था, लेकिन तू तो बहुत साफ सुथरा निकला, है ना। इस तरह की बात इस पंक्तियों में व्यक्त की है उसने, ठीक है। बिल्कुल, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, देखो नीचे बात आ गई, समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है, ठीक है बेटा। कौन है? तू तो वास्तव में बगुला है। भूरा रंग का बगुला सफेद होता है, बिल्कुल, ठीक है बेटा, बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरा शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है, मतलब कि सीधा भी है ना। उसी की तरह तुझे हंस हंस की चाल, उसी तरह तुझे हंस की चाल। अच्छा, भोजपुरी भाषा है सर? हाँ भाई बिल्कुल, तुम समझ गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, हंस की चाल की चलने का हौसला हुआ, परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा, ठीक है। और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। कलई मतलब पोल खुल जाएगी, जो उसके अंदर बात दबी हुई है वो खुल जाएंगी, पोल खुल जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है बेटा। कलई खुलना मतलब पोल खुल जाना, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, इसके जवाब टुन्नू ने गाया था, इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था जो बात उसने ऊपर गाई थी। देखो ये पंक्तियां हैं बेटा, नीचे इनका अर्थ दिया हुआ है। ये जो पंक्ति उसने गाई, जेतना मन माहे गिरियाव गिरियाव गिरियाव, आईने दिलकश तपन बुझाव, जो तेरे दिल में आग लगी हुई है वो बेटा बुझ जाएगी, है ना। अपने मन का बिथा सुनवाइए हम डंके की चोट पर रानियां, रानी हम तुमको डंके की चोट पर सुनवाएंगे। इस तरह की पंक्ति यहां पर मिली है, ठीक है, बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बात आई है? इस पर सुंदर के मालिक, इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े, ठीक है। इस पंक्तियों को सुनकर के क्या हुआ? जो सुंदर के मालिक थे फेंकू सरदार, बेटा उन सरदार का नाम पूछा जाएगा, क्या था? लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े, दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। भाई एक बात बताओ कि जब तक उसे प्यार नहीं था टुन्नू से, वो टुन्नू से मोहब्बत नहीं करती थी, तब तक वो गुस्सा कर रही थी, सही बात है। लेकिन जब वो उसको देख करके मुग्ध हो जाती है ना, हाँ,
सर प्रश्न हिंदी झारखंड बुक से आएगा। बेटा झारखंड बुक नहीं, यही बुक पूछी जाएंगी हर जगह आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं है झारखंड की बुक अलग बनेगी और उत्तर प्रदेश की अलग और बिहार की अलग और महाराष्ट्र की अलग। सब जगह की बुक तो एक ही होगी, एनसीईआरटी हर जगह समान होती है, ठीक है ना। आज सजी मामला गुरुजी, मामला बिगड़ गया। क्या बिगड़ रहा है बेटा बताओ। सर पहला पेपर झारखंड भाषा में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें सर। बेटा विशांत सिंह ऐसे कैसे हो जाएगा, पहला पेपर जिसे आप चुनेंगे वही होगा, ठीक है। ठीक है बच्चा। आदर्श पांडे क्वेश्चन लग रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बेटा राम यादव बात सुनो, जो भी आप क्षेत्रीय भाषा चुनेंगे क्षेत्रीय भाषा से पेपर मिलेगा, आप हिंदी चुनेंगे आपको हिंदी भाषा से पेपर मिलेगा। इसमें पहले पेपर में ये 2 बुक होंगी, तीसरे पेपर में बेटा आपकी ग्रामर होगी और गद्यांश होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इन पंक्तियों में टुन्नू ने यही व्यक्त किया कि जितना तुमने अपने मन से रानी मुझे गिराया वो बात सही है, लेकिन जो तुम मुझे समझ रही हो वो अच्छी बात है। अब तुम मुझे बगुला भी कह रही हो, अब तुम मुझे हंस की चाल चलने वाला भी कह रही हो, है ना। अब तुम मुझे पसंद भी कर रही हो और मेरे मन से वो मेरे विचार सुनने भी चाह रही हो, ठीक है। मछली वो स्वयं को बोल रही है, मछली का कांटा में जब तुम्हारे अंदर अटकेगा, है ना। तो बात समझ रहे हो ना वो लड़की क्या कहना चाह रही है अपनी जगह, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो यह दोनों का प्रथम परिचय था, आपस में एक दूसरे को प्रथम परिचय दे रहे थे, है ना बच्चे। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया था। दोनों ने पक्की बात कर ली कि ना तो टुन्नू गाएगा ना ही बेटा दुलारी गाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे मजलिस बदमजा हो गई। मजलिस बदमजा का मतलब समझते हैं, मजलिस का मतलब है मेरे बच्चे जो सभा बैठी थी, जो लोग सुनने के लिए आए थे, वो सब बोले यार अब तो मजा ही नहीं आएगा जब ये दोनों गाएंगे नहीं। तो फिर तो सीधी सी बात है, वहां की जो मजलिस थी, वहां की जो बैठी हुई जो सभा थी, जो लोग वहां बैठे थे, वो मेरे प्यारे बच्चे सब उठ करके धीरे धीरे वहां से चलने लगे। प्यार से बगुला कर रही है, हाँ बेटा बगुला से प्यार कर रही है वो। चलो अब आगे सुनेंगे बेटा, सरफराज आइए। टुन्नू को विदा करने के बाद जब टुन्नू वहां से चला गया, दुलारी प्रकृतिस्थ हुई, मतलब वहां से अलग हुई, और सहसा उसे ख्याल पड़ा। तो उसके मन में ख्याल आया टुन्नू के प्रति। वो ख्याल क्या था मेरे बच्चों सुनिएगा। आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। वो समझती थी जब वो उससे प्यार करती थी, उससे जानना चाहती थी अंदर से, तो वो जानना चाहती थी कि इसका पहनावा अच्छा हो, ठीक है। तुम भी जानते हो जितना लड़का हैंडसम रहेगा लड़कियां उतनी उससे बात करेंगी। वही बात बेटा दुलारी और टुन्नू की यहाँ पर थी, ठीक है, समझिएगा। तो वेशभूषा में भारी अंतर था। आब रवा की जगह खद्दर का कुर्ता, आब रवा बेटा नाम का कपड़ा होता है, उसकी जगह जो वैसे ही कपड़े होते हैं बुरे से उल्टे सीधे से पहन लेते हैं, वो ना पहन करके, ठीक है। बिलोक है क्या बेटा इसमें, आप बिलोक नहीं है रंजन जी, क्या नाम है आपका। कुर्ता, खद्दर का कुर्ता, लखनवी दुपलिया, लखनवी समझते हैं, लखनऊ की वाले के लिए बात कर रही है। लखनवी दुपलिया की जगह गांधी की टोपी, ठीक है ना, बिल्कुल। देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा, कि आज पूछना चाह रही है, उसे अच्छा लग रहा, उसके मन में कुछ जाग रहा है, पूछना चाहा, परंतु उसका अवसर ही नहीं पाया, उसका अवसर ही नहीं मिला कि ताकि वो पूछ पाती आज इतने सुंदर क्यों लग रहे हो, आज ये कपड़े तुमने पहने हैं, ऐसे क्या बात है, आज ये कपड़े कैसे आपके पास हैं, आपने कहाँ से खरीदे, है ना। तो वो समझ रही है, अंदर से मन कर रहा है, पूछ नहीं पा रही, लेकिन उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। किसने, दुलारी ने खोला, और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी, जो टुन्नू साड़ी देने गया था होली के अवसर पर, एक वर्ष के त्योहार के अवसर पर, कपड़ों के नीचे दबा कर रख दी, क्योंकि उसमें टुन्नू की यादें थी, ठीक है ना, उसमें टुन्नू की यादें थी बेटा। उसका चित्त आज चंचल हो उठा, चित्त समझते हैं, उसका मन आज चिंतित हो चुका, ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। चिंतित मतलब चित्त आज चंचल हो उठा, अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, कि टुन्नू उससे मोहब्बत तो करता है, उसे अपनापन तो मानता है, ठीक है, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था, कि सिर्फ एक इसकी भावना है, मुझसे बात करेगा, जब मैं इससे बात कर लूंगी, ठीक है, ये इसका मन मुझसे भर जाएगा और फिर मुझे छोड़ देगा। उसकी भावनाओं को मात्र थोड़े से समय के लिए उसने समझा। दुलारी ने इसीलिए बोली कि मैं क्यों बात करूं इससे, है ना, बिल्कुल। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण क्या था, कारण बेटा
टुन्नू आता घंटे आधे घंटे, दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट ना करता। है ना, शर्मीला था बेचारा, शर्मा जाता था कि यार क्या बताऊं। है ना। हाँ। विक्रम कुमार, बेटा एक गलत है ये, बेटा एनसीईआरटी बुक की बुक का एनसीईआरटी बुक है बेटा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है ना। अपनी तरफ से मैंने कोई पंक्ति इसमें नहीं जोड़ी है, जो भी है ये एनसीईआरटी बुक में बेटा मिला हुआ है, एनसीईआरटी बुक से ही उठाई है पूरी रचना, अलग से कुछ भी नहीं लिया गया है। ठीक है मेरे बच्चे। केवल अत्यंत मनोयोग, जो मन के अंदर के योग से, अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता, अपने मन से बैठ करके दुलारी जो बोलती वो सुनता रहता था। ठीक है ना, बिल्कुल बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता था, मतलब चला जाता था वहां से। कुछ छूट गया, आप आगे चले गए। यौवन के अस्तांचल पर खड़ी दुलारी, यौवन समझते जवानी, जवानी के अस्तांचल पर खड़ी दुलारी, टुन्नू के इस उन्माद पर, उन्माद का मतलब है बेटा बावलापन, उन्माद होता है बावलापन, बावलापन, जो उसका बावलापन था, उसके प्रति जो मोह था, उसके अंदर जो प्रेम का भाव था। मन ही मन हंसती, परंतु उसे कृशकाय और कच्ची उम्र का पांडुमुख बालक टुन्नू पर, पांडुमुख समझते हैं आप लोग, पांडुमुख मतलब कि एक प्रकार से मैं कहूं कि कमजोर, और जो बच्चा कमजोर होता है तो उसके चेहरे का जो बनाव होता है बेटा वो कमजोर लगता है, एकदम हल्का लगता है ना। जिस मान लीजिए कोई बच्चा तो बहुत मालदार घर का है, वो अच्छा खान पीन है तो एकदम तंदुरुस्त दिखेगा, मोटा ताजा दिखेगा मेरी तरह, है ना, एकदम पेट भी दिखेगा उसका। और जब खाने के लिए पेट भैया कमर में लग जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, हम तो मर गए भैया, चेहरा भी हमारा उतर जाएगा। ऐसे ही बेटा जो कांति, चेहरे पे कांति तेज बिल्कुल नहीं नजर आएगा, है ना। तो इसी तरह से क्या होता था, तो बेटा जो दुलारी थी वो यौवन पर थी, वो जवान लड़की थी, सुंदर थी, अच्छी खासी कन्या थी, है ना, बिल्कुल। तो उसके बावलेपन पर मन ही मन हंसती थी कि कैसा पागल लड़का है, ना तो कुछ कहता है, मैं यहाँ आता है मेरे पास और मैं इससे बातें करती हूँ। बेटा प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कराऊंगा तो पता लग जाएगा। ऐसे ही पूछेगा, पूछा जाएगा कि बताइए टुन्नू और दुलारी क्या करते थे, दोनों गायन करते थे, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, है ना। टुन्नू के पिताजी का नाम क्या था, है ना, बिल्कुल ऐसे पूछा जाएगा। टुन्नू दुलारी को साल भर के त्योहार पर क्या देने गया था, साड़ी देने गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है ना। बेटा रनिंग की अभी डेट का कुछ पता नहीं, जैसे ही पता चलेगा आपको मिल जाएगी। तो कृशकाय और कच्ची उम्र में पांडु मुख बालक टुन्नू पर, ठीक है, टुन्नू पर करुणा आई। करुणा मतलब बेटा एक प्रकार से, मतलब कि करुणा का मतलब एक प्रकार से रहम आता है अंदर, दिल में से एक आवाज आती है ना बच्चों। हाँ, एक प्रकार से बेटा दया बोल सकते हैं हम लोग। करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। बात समझ में आई आपको। वो समझती थी कि ये मेरे तन से प्यार करता है ना, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की को समझ में आ ही गया कि वो मेरी अंतरात्मा से प्यार करता है। टुन्नू को ये मतलब नहीं है कि मैं सुंदर हूं, सुशील हूं, अच्छी कन्या हूं तो वो मेरे से प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो मेरी एक सच्ची आत्मा से प्यार करता है ना, आत्मा से बात करता है वो मुझसे। ये बात यहां तक आपको समझ में आई। ठीक है, उसको कोई लोभ नहीं है टुन्नू को मुझसे। वह जिस वस्तु पर आसक्त है, आसक्त का मतलब बेटा उदासीन, मतलब मोहित, मतलब मोहित है। मोहित समझते हैं, मान लीजिए आपको कोई किसी की चीज अच्छी लगती है तो आप उसमें वो अच्छा ही देखने लगते हैं और खुश होने लगते हैं कि काश ऐसी चीज मेरे पास भी हो, है ना मेरे बच्चों। तो उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा, उपेक्षा मतलब बेटा जितनी उसके अंदर गलत चीजें देखी, जितना उसने गंदा देखा, ठीक है ना, वो नहीं था। यूपी पुलिस में रोहित कुशवाहा पढ़ाया हुआ सब कुछ आया था, वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो बेटा उपेक्षा मतलब जितनी उसके अंदर बुराई देखी उसने वो नहीं थी। दुलारी जो टुन्नू को गलत समझती थी, बुरा समझती थी, वो लड़का ऐसा नहीं था, वो उससे वैसे जनरली प्यार करता था। ठीक है, बिल्कुल। उपेक्षा दिखाई, वह सब कृत्रिम थी। कृत्रिम का मतलब होता है बेटा दिखावटी, बनावटी थी, बेकार में, ऐसा सच में कुछ नहीं था। ठीक है, सच तो यह है कि हृदय में एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। ठीक है ना, कि भाई टुन्नू का जो एक स्थान है, टुन्नू का जो बेटा जगह है वो उसके दिल में भी स्थायी रूप से बना हुआ है,
निभृत, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, बिल्कुल सच्चे मन से। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वो इतना समझती थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी तथ्य, अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं भी खुद ही बोल दूं, टुन्नू भाई तू मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, या मेरे से क्यों बात करता है, ऐसा कुछ बताए वो, है ना। बिल्कुल वह, देखो बेटा कितनी अच्छी कहानी है, वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। अब भाई सब कुछ बात है, जानते तो आप लोग भी हैं, लेकिन दिल से कभी बोल नहीं पाते, है ना, कि यार बोलूं नहीं बोलूं, काश मुझसे कुछ कहना दे, अपने घर नहीं बता दे, कोई बात ना हो जाए। दोनों में इस तरह का बेटा बात थी, लेकिन दुलारी धीरे धीरे उसमें मोहित होती चली गई, लेकिन फिर भी अपनी बात को भी उसके सामने खुद रख नहीं पा रही थी। ठीक है बच्चे, उदय कुमार सिंह मैं ब्लॉक हूं सर क्या? नहीं बेटा, कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। वो बोली चलो ठीक है, टुन्नू मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, ऐसा कुछ अभी तक व्यक्त भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, हाँ। राजू यादव कह रहे सर जी गुस्सा आ रहा है, आप मेरी कमेंट नहीं देखते हो। बेटा रिजवान अंसारी इग्नोर कर देते हैं, बेटा इग्नोर नहीं, अब आप पढ़िएगा, इन पर ध्यान लगाओ थोड़ा सा बेटा, ये चीजें याद आ जाएंगी, आपका नाम से कुछ नहीं होने वाला मेरे बच्चे। ठीक है, नीतीश कुमार सबका कमेंट दिख रहा है मुझे, राहुल कुमार मौर्य जी सबका। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, चलो। तो बेटा क्या होता है, जुट पड़ी, अपना खाना बनाने की व्यवस्था उसने करना शुरू कर दिया। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार, ये बेटा फेंकू सरदार है जो उसको लाठी से मारने के लिए चला था। जब वो गीत गाया था उसने दुलारी के लिए, तो फेंकू सरदार को ये लगा कि ये लड़का इस लड़की को ऐसे बोल रहा है ना, वो अपना उस पर हक जमाना चाहता था, लेकिन दुलारी के मन में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं था, कोई भाव नहीं था फेंकू सरदार के प्रति। फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया, कोठरी मतलब उसके कमरे के अंदर। ठीक है, दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली मतलब दृष्टि, नजर बदल ली। ठीक है, ये रवि नायक बेटा क्या सबको बोलना पड़ेगा अलग अलग, आप ब्लॉक नहीं है। ठीक है, गाली ना दी बेटा, गाली नहीं दी कुसुम। ठीक है, दृष्टि फेर ली, फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया, साड़ी का जो बंडल लाया था रख दिया, और कहा देखो तो कैसी कैसी बढ़िया धोतियां हैं। दुलारी से कह रहा था फेंकू सरदार, देखो तो इस बंडल में कितनी सुंदर सुंदर धोतियां हैं, आपके लिए ही है ना। बिल्कुल, वो उसको रिझाना चाह रहा था अपनी तरफ। चलो, बंडल पर ठोकर जमाते ठोकर समझते पैर से, अरे मुझे नहीं चाहिए, हटो, हटाइए ये चीज बेकार सब। जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, है ना बेटा। तो आइएगा क्या आगे बात आती है, वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा, आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है। ठीक है, फेंकू सरदार उससे क्या कहता है, वो वादा जो मैंने तुमसे किया था साड़ी देने वाला, धोती देने वाला, वो वादा मैं आपका बाद में पूरा कर दूंगा, अभी थोड़ा जो मेरा जो रोजमर्रा का जो काम चल रहा है, जो भी मेरी नौकरी चाकरी है, रोजगार है, वो क्या हो गया है, वो बेटा वो फिलहाल अभी मेरा कम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं दे पाया, लेकिन वो वादा मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा, मैं दे दूंगा साड़ी आपको, है ना, धोती आपको दे जरूर दूंगा। तो भैया ने समझाते हुए कहा, किसने कहा, फेंकू सरदार ने। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में हिंदी कितने नंबर का आएगा सर जी, मेरे बलराम कुशवाहा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, लेकिन पहले पेपर में सिर्फ हमें 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ही करने हैं। पहला पेपर तो बेटा बस क्वालिफाई करना है। ठीक है बेटा विश्राम, अभी पता चलेगा पति है या पत्नी है। फेंकू सरदार उसका है सेटिंग वाला, कौन क्या है, प्यार करने के चक्कर में है गुरुजी, बिल्कुल बेटा लग तो यही रहा है। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी, उत्तर आंसर देना चाहती थी फेंकू को, लेकिन क्या होता है कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ, कि जलाना, कपड़े को जलाने के लिए, जो पुराने कपड़े तुमको जलाएंगे फेंकू, एक बेटा संग्रह करने के लिए देश के दीवानों का दल मतलब एक पूरा इकट्ठा होकर के, जो पूरे लोग, बहुत सारे लोग आए दल में, उसके लिए बोल रहा है। भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा, है ना। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए देश के दीवानों का जो दल था वो भैरवनाथ की किस गली में घुसा था, संकरी गली में, संकरी मतलब छोटी गली में घुसा, और भारत जननी तेरी जय हो,
ये नारा लगाते हुए भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी में गूंज गई। जब ये आवाज लगाते हुए वो दल आ रहा था कि भारत जननी तेरी जय हो, तो ये ध्वनि जो थी हर घर में एंट्री कर गई और बेटा मतलब अंदर चली गई और गूंजने लगी सभी घरों में जब वो गा रहे थे। ठीक है बच्चों। फिर बेटा एक बड़ी सी चादर फैलाकर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोने ऐसे पकड़ रखे थे। हर व्यक्ति अपने गले अपने घर में से, जैसे एक घर है यहाँ पर, ये है, अपने अपने घर में से कपड़े फेंक रहे थे, बेकार जो कपड़े थे जलाने के लिए। देखो ये वाली चादर पकड़ रखी है लोगों ने, है ना। ये आपको चादर दिख रही होगी यहाँ पर, ये वाली पकड़ रखी है चार लोगों ने, ये वाली ये चादर है बेटा, ये वाली है ना। और यहाँ से कपड़े फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, ये ना, ये वाले फेंक रहे हैं ना, सब इधर से भी फेंक रहे हैं, इधर से भी फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि वर्षा हो रही थी। जिस पर जो भी कपड़ा था बेकार फटा हुआ वो फेंक रहा था, है ना, बिल्कुल। हाँ बेटा 100 क्वेश्चन आएगा पहले पेपर में से, जिसमें से सचिन शर्मा 30 क्वेश्चन मात्र करने होंगे पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आइए फिर आता है सहसा दुलारी ने जब आवाज सुनी कि भाई जो जवान दीवानों का दल आया है उसमें बेटा कपड़े मांग रहे हैं वो जलाने के लिए, तो दुलारी भी क्या करती है, दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंका शायर के मीलों की बनी, मैनचेस्टर तथा लंका, श्रीलंका तक के शायरों की बनी हुई कपड़े थे उनके पास, दुलारी के पास, जो बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। उसने भी जो उसके पास बंडल था, अच्छी साड़ियां थी, उसने उठाया और वह भी अपने खिड़की से बाहर फेंक दिया। और भाई एक बात बताओ, कोई तो फटे पुराने कपड़े फेंक रहे थे और कोई नया कपड़ा फेंके तो लोग देखेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा मालदार व्यक्ति है कोई जो नए कपड़े फेंक रहा है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों याद आएगी ना विदेशी वस्तुओं, विदेशी साड़ियों का। बिल्कुल। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गईं। भाई सही बात है, मान लीजिए अब ये मेरा फोन है, ठीक है, कोई तो फेंक रहा है अपना टूटा फूटा फोन और बेटा मैंने अपना फोन लिया, मैंने भी अपना फोन ऐसे करके गिर दिया, तो कहेगा भाई तुम्हारे सर जी अपना आईफोन फेंक दिया तुमने नीचे, तो देखेंगे लोग यार ये क्या है ना, बिल्कुल। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बच्चों इस तरह की बात उन्होंने नोट करी कि यार इन्होंने क्यों फेंक दिया। कारण, अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ, संग्रह माने बेटा इकट्ठे किए गए, ठीक है, बिल्कुल, वे अधिकांश क्या थे बच्चों, बेटा जिसको चाय पीनी है पहले चाय पी लीजिए, ठीक है, एक आधा कप चाय पी लीजिए बस। चलो बच्चों, हाँ, तो विदेशी जो साड़ी है, वस्त्र हैं, वो बेटा फेंके गए। तो अब जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ, ठीक है, वे अधिकांश फटे पुराने थे। कैसे थे वो? फटे पुराने थे। परंतु यह नया बंडल गिरा, उसकी धोतियों की तह तक ना खुली थी। नई साड़ियां गिरी, जब बेटा धोतियां गिरती हैं, चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी कि ये बंडल किसने फेंका, ये देखो भाई ये बंडल किसने फेंका। ठीक है बेटा, बिल्कुल, किसने फेंका। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। बंडल गिरा और खिड़कियां बंद हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर क्या होता है, रिचार्ज खत्म होने वाला है सर जी, थोड़ा जल्दी पढ़ाइए। अच्छा भाई, बिल्कुल। तो जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस भी रहती थी बेटा। पुलिस के रिपोर्टर अली शगीर, इनका नाम याद रखना कि बताइए पुलिस के रिपोर्टर जो थे वो कौन थे, तो बेटा आप बताएंगे अली शगीर थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? अली शगीर ने यह भी दृश्य देखा, उन्होंने यह भी दृश्य देखा। अपनी फर्राटा मूंछें, बेटा मूंछ होती हैं, बड़ी बड़ी मूंछें थी, है ना, हाँ,
सर कपड़े जलावे किया सर। बेटा हाँ, कपड़े जलाने के लिए ले जा रहे थे, वहां पर प्रथा होती होगी उनकी अब कोई। सर जी फोन मुझे दे दीजिए। कामेश चौहान, अच्छा बेटा तुम क्या करोगे बेटा, आईफोन का बैटरी कम चलती है, तुम सादा फोन रखो, एंड्रॉयड रखो भाई। विद्यार्थी को एंड्रॉयड रखना चाहिए, उसकी बैटरी ज्यादा चलती है। ठीक है, बिल्कुल। मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। किसने बेटा? सगीर ने। ये जो अली सगीर था पुलिस का जो रिपोर्टर था। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला। खिड़की का पल्ला फिर खुला, ठीक है, और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। खुला और बंद हो गया। ठीक है कृष्णा जी, देख रहे हैं आप। परंतु इस बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था, परंतु खोला है और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया। किवाड़ खुली तो दुलारी ने थी, लेकिन वो पुलिस वाला देख रहा था कि जो बंद किया है वो किसी पुरुष ने किया है, और दुलारी का हाथ हटाया है और पल्ला भेड़ दिया, किवाड़ फेड़ दिया, दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस समय की आकृति में पुलिस के मुखबर फेकू सरदार की उड़ती झलक। बेटा ये क्या था? ये पुलिस का मुखबर था, पुलिस को बातें बताता था सारी। ठीक है, झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। ठीक है ना, मतलब थोड़े से समय के लिए रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बैनी तमोली के सामने एक दुअन्नी होती है 2 आना रुपया, फेंक दी। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सब सपाट झाड़ू उठाई होगी, दुलारी मार रही है उसको शायद। हाँ, झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे धमाधम सीढ़ियां उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल अब मेरी दोहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। अब मेरी देहरी डाका मतलब मेरी देहली पर तू आया ना, तो तेरी दांत से नाक काट लूंगी, तू मेरे यहां आया तो। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए। नथने मतलब समझते हैं? नाथू बेटा, जब आदमी गुस्सा होता है तो नाक की जो ये बेटे से सांस लेते हैं, ये बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि आज तुझे जान से मार दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, है ना। इसलिए अधर फड़क रहा था। अधर कहते हैं बेटा होठ को अधर बोला जाता तो दांतों को ढक लेता है। ठीक है सर, मुझे भी चाय पीनी है। राजू आजा बेटा चाय पी ले। आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजे बंद कर लिया। फेकू जैसे ही घर से निकला तो उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है बेटा, बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा, और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी हो उसकी संगनी मतलब जो साथ रहने वाली थी, संगनियों और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कोतूहल भरी दृष्टि से देखा। ठीक है बेटा, कोतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक ना उठाई। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है बेटा। कोतूहल ऐसे वर्तनी मिले ये भी सही होती है, और कोतूहल ऐसे आपको वर्तनी मिल जाए तो भी सही होती है। कोतूहल जानते हैं बेटा क्या होता है? कोतूहल होता है बहुत ज्यादा मतलब कि ममता भरी सी नजरों से देखना, एकदम, है ना, बिल्कुल, कि यार कैसा है। भरी दृष्टि से देखा, जो एकदम तिरसड़ा होती है, देखने की चाह होती है ना, बिल्कुल। देखा, नजर तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुर रही थी। बटलोही जो गोल गोल करके बनाते होंगे, खाने का आइटम होता है कुछ ये, उसमें दाल अंदर भर रही थी, है ना। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। गुस्सा मारा, बटलोही मतलब जो मतलब कि एक प्रकार से परात टाइप जो होती है, परात जो उसमें खाना बनाया जाता है, उसमें ठोकर मारी गुस्से में और पलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई।
गुस्सा आ गया, खाना नहीं खाना, मूड खराब हो गया आज तो, ठीक है। सुरसुर पीवत है, हाँ बेटा, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसनियों पड़ोसिन जो थी उसकी ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। मीठी बात बोलना, अरे तुझसे वो प्रेम करता है, ये इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहां आते देखा है? उसके दिल में तो टुन्नू भरा था भाई। हाँ बेटा, बर्तन कह रहा है, बटलोही जिसमें आटा दाल वाल साफ करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वही। यहां तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहां कभी नहीं आता। ये लोग कह रहे हैं, जो महिलाएं थी उसके पड़ोसी थे, उसकी पड़ोसिन थी, कि बताओ आप मुझे, किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? विशाल बेटा है, मैं लिंग पढ़ा रहा हूं क्या? किताब स्त्रीलिंग होती है वैसे तो। विशाल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताओ। सजी चाय ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए। चलो कोई नहीं, ठंडा पी लेंगे। तो बेटा क्या होता है, देखें आगे चलते हैं। कभी नहीं आते देखा। झिंगुर की मां ने कहा, वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की मां की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराईं, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। कोई प्रतिवाद मतलब बोली नहीं, बस सिर्फ होठों से मुस्कुरा करके ही चुप रह गई, ठीक है। हाँ, फेकू बेटा क्या है, पुलिस का मुखबिर था वो, बिल्कुल। दुलारी के घर क्यों गया? और तो टुन्नू का गर्लफ्रेंड यहाँ थी ना सर। हाँ भाई, शिव भगत यही हो सकता है। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में, देखो कैसी यार कहानी, आप सब लोग पढ़िएगा। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने, ये 9 वर्षीय बालक है झिंगुर, जिसकी मां कह रही थी मैंने तो अभी 2 घंटे पहले देखा है टुन्नू को जाते हुए। झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाही ने मार डाला। अरे वाह! जब गोरे सिपाही ने मार डाला तो बेटा दुलारी बड़ी परेशान हुई होगी। आगे पढ़ते हैं क्या आता है भाई, ठीक है भाई। ये बात झिंगुर आया अपने घर पे और उसने आते ही इस बात का शोर मचाया कि भाई टुन्नू महाराज को गोरे सिपाही ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। वाह क्या बात है। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, ठीक है ना। और कोई दिन होता तो दुलारी इस बात पर, इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज संवाद सुनकर वह स्तंभ हो गई। स्तंभ मतलब एकदम बेचैन हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, एकदम परेशान हो गई। ये कैसे हो गया, उसे कैसे मार दिया, कौन मार देगा, है ना। बिल्कुल, उसने यह भी नहीं पूछा कि घटना कहां और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा। कातर मतलब एकदम, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, अंदर से टूटने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसके दिल की बेटा धड़कन उससे जुड़ चुकी थी। दुख की बात है, बिल्कुल थी बेटा। कभी, ठीक है, फिर आते हैं बात हो उठा। और सदैव मरुभूमि, मरुभूमि कहते हैं जहां पर बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल मरुस्थल होता है। भूमि की तरह धू जलने वाली उसकी आंखें मेघमाला, मेघमाला का मतलब समझते हैं बेटा, मेघ माने बादल, माला मतलब आंसू आंखों में भराए, ठीक है, गिराई। उसने पड़ोसिनों की निगाहें से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वो ऑटोमेटिक टूटने लगी, रोने लगी। पर जो उसकी पड़ोसिनें थीं वह भी करकशा कहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कठिन हृदय वाली, कठोर हृदय वाली, ठीक है बेटा। दुलारी के हृदय की है कोमलता देख दंग रह गई कि जो दुलारी कभी उस लड़के के लिए उसका नाम तक नहीं लेना पसंद करती थी, आज वो रो रही है। इसका मतलब तो भाई सीधी सी बात है, दोनों के दिल के तार जुड़ गए हैं। सुधीर कुमार कमेंट दिखता है बेटा। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार विनीता सुलभ अभिनय मात्र समझा, ठीक है ना। बार विनीता बेटा महिला को बोला जाता है, सुलभ मतलब थोड़े से सिंपल आंसू है सिर्फ,
ठीक है ना। बिट्टू बिट्टू ने दिल लगी भी की, बिट्टू ने दिल लगी भी की, मुझे लुका छुपी फूटी आंख नहीं सुआती, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट पर, दुलारी ने कहा। मुझे लुका छुपी की आंख, लुका छुपी मतलब छुपना मिलना, कभी मतलब आंख नहीं सुआती, मैंने तो आज तक जो भी किया सब डंके की चोट पर किया, खुले धड़ाके किया, कभी किसी से डरकर नहीं किया। ये बात दुलारी बोल रही है। दुलारी ने कहा, वह उठी और सबके सामने संदूक खोला, उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। देखा बेटा, जो टुन्नू उसे साड़ी देकर गया था, जो वस्त्र देकर गया था, आपको भी बेटा कभी कपड़ा मिला होगा ना, आपने पहना था कभी ऐसे? मत पहनना यार, चलो कोई बात नहीं, प्रेम का मामला है भाई। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहां मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। एक जगह होती है टाउन हॉल में, ठीक है ना बेटा। पहले रनिंग होगा 10 किलोमीटर, और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फैकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। अब दुलारी कहती है, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या बात है, मैं तो यहीं पर हूं, मैंने क्या कह दिया। नीरज कुमार, सर हिंदी ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा हिंदी ग्रामर के लिए ऐसा करेंगे, रुक जाइएगा, ये 5 कहानियां पढ़ने के बाद फिर हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, फिर एक किताब और रह जाएगी, उसे बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? इतना कर लीजिए, चलो ठीक है दोस्तों। या बेटा ऐसा कर लेंगे, 2 दिन ग्रामर, 3-4 दिन एक, या 3 दिन किताब 3 दिन ग्रामर, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जब भी आप, अब ये बताना मुझे, रुको, जो बच्चे ये चाहते हैं 3 दिन ग्रामर और 3 दिन किताब चलनी चाहिए, वो आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप में बेटा सब लोग बोल देना, ठीक है? जो बच्चे बताएंगे उसके अनुसार ही फिर हम आगे की पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मिस यू सर जी, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, बाय बाय, अब रिकॉर्ड क्लास देख लेंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, चलिए। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। अच्छा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मियों को डांटा, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह, तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कोड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पूछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? आगे बात आती है। प्रधान संवाददाता खींच कर कहा, यह तो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं। वह कहां छपेगा और कौन छापेगा, इस पर आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूंगा तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी, बड़े घर पहुंचा दिया जाए, मतलब जेल पहुंचा दिया जाए। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूं। और क्या? प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो अपने संवाद पर लगाया गया है। क्या शीर्षक है बेटा? तो आपको पता है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, एही ठैया झुलनी हैरामी, ठीक है, हैरानी हो रामा। तो बच्चों, जो हमारी नाक की लौंग के ऊपर बच्चों आपको मैंने कल समझाया था, ठिया को लेकर के, इसी ठिये पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, उसको लेकर के बेटा बात यहां पर हुई थी। झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे रिपोर्ट पढ़ने लगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास को मैं यहीं पर
समाप्त करूंगा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको पढ़ाऊंगा, इस क्लास को पूरा करते हुए, और बच्चों इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो। कल बेटा रविवार है, तो कल रविवार में आपकी बेटा छुट्टी रहेगी, रविवार में बच्चों छुट्टी रहेगी। अब जैसे ही धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वैसे ही आपको बेटा संडे में टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर जी टुन्नू कैसे मारा बेटा, इस बात को आगे पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से ही। चलिए बच्चों, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट पेपर पर, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चे अपना ख्याल रखें। सर जी झारखंड पुलिस का बुक्स बनाकर ऐप पर दीजिए। अच्छा भाई बिल्कुल, ठीक है। विजय गुप्ता नमस्ते भाई मेरे प्यारे दोस्त। सब लोग देखो, जो नंबर सबका आएगा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब भर्ती हो जाएंगे, सब मजे से नौकरी करना है ना। और बेटा व्याकरण की क्लास के लिए आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप में सभी बच्चे बताना कि कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि 3 दिन बुक चले और 3 दिन ग्रामर चले। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कारवां को। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।